टोनी चिड़िया अपने पति और बच्चे के साथ जंगल में बहुत ही खुशी से रहती थी, लेकिन उसका पड़ोसी कालू कौवा हमेशा इन लोग से जलता रहता था। बेटा कुकू, हम दोनों जंगल में जा रहे हैं दाना लेने आपके लिए। आप यहीं पे खेलिएगा और ज्यादा दूर तक घूमने मत जाइएगा। इस जंगल में बहुत ही खतरनाक पक्षी घूमने आते हैं। ओके मम्मा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी और आप लोग थोड़ा जल्दी ही आइएगा। इस तरह टोनी चिड़िया और उसके पति दोनों जंगल में दाना लेने के लिए चले जाते हैं और इधर इसका बच्चा घर में आराम से खेलता है। लेकिन इनकी खुशियां गौरी और कालू को फूटी आंख नहीं सुहाती और वो हमेशा योजना बनाते रहते। अरे कालू, इन लोग का तो खिटपिट सुन के मेरा दिमाग खराब हो जाता है। सुबह से उठकर पता नहीं क्या करते रहते हैं सब। हाँ गौरी, मेरा भी तो दिमाग इन लोग से बिल्कुल खराब हो गया है। मैं अभी जाकर उन लोग को बताता हूँ कि इतनी सुबह सुबह ना उठा करें। उठकर तू खिटिर पिटिर करती रहती है, ना तो अपने सोती है और ना तो हम लोग को सोने देती है। 6 बजे से ही उठकर तुम्हारा काम धंधा चालू हो जाता है। अरे कालू अंकल, मेरी मम्मा और पापा जंगल में मेरे लिए दाना लेने गए हैं। वो शाम तक लौटेंगे। तभी कालू गुस्से में आकर कुकू को खूब डांटता है और कहता है, दोबारा अगर खटर पटर की आवाज की, अगर कोई साउंड हुआ तो मैं तुम्हें आकर पिटाई भी कर दूंगा। शाम को जब टोनी चिड़िया और उसका पति वापस आता है तो कुकू उन्हें देखकर खूब रोने लगती है। पापा पापा, वो लोग बहुत बुरे हैं। मुझे बहुत डांटा है आकर के। कौन डांटा है मेरी लाडो रानी को? किसने मेरी बच्ची को मार दिया है? वो बगल के जो कालू अंकल हैं, उन्हीं ने मुझे आकर के खूब डांटा और बोला कि अगर मैं शोर करूंगी तो मेरी पिटाई भी करेंगे। अच्छा रुको, उनकी ये हिम्मत! उन्होंने मेरी बेटी को बिना गलती के क्यों डांटा? और वो मारने वाले कौन होते हैं, मैं अभी उनको बताता हूँ। तभी सोनू चिड़ा गौरी के घर पहुँच जाता है। उसके पीछे टोनी चिड़िया और उसका बच्चा भी पहुँच जाते हैं। अरे कालू, बाहर निकलो! तुमने हमारी बच्ची को बेवजह क्यों डांटा है? हमने इसे बहुत नाजुक से पाला है। तभी गौरी कहती है, अरे कालू जी सुनते हैं, इस छोटी चिड़िया और उसके पति का तो बहुत ही ज्यादा। कालू जी आप सुन रहे हैं, इस छोटी चिड़िया और उसके पति का दावा कितना ज्यादा बढ़ गया है और इन्हें नहीं पता है कि हमारे एक डंडे में इनका क्या हाल होगा। चलो गौरी, अभी हम इनकी पिटाई करते हैं। और वैसे भी ये छोटी चिड़िया हमें खाती नहीं है। हम तो कब से सोच रहे हैं कि इन्हें मार करके यहाँ से कहीं दूर भगा दें। तभी गौरी और कालू बाहर निकलकर सोनू चिड़ा की पिटाई करने लगते हैं। अरे बचाओ बचाओ, कोई मेरे पति को बचाओ! ये गौरी और कालू बेवजह मेरे पति को मार रहे हैं। सुन छोटी चिड़िया, अगर तू ये जंगल छोड़कर नहीं गई और दोबारा कोई सुबह सुबह शोर शराबा हुआ तो मैं तुम लोग की खूब पिटाई करूंगा। और हाँ, इस बार तो हाथ पैर तोड़े हैं, अगली बार मैं मार दूंगा तुझे। चलिए जी, घर चलते हैं। हम तो आपसे कह रहे थे, ये कौवे बहुत बुरे होते हैं और इन्होंने आपकी बेवजह पिटाई कर दी। अब हम ये जंगल छोड़कर कहीं दूसरी जंगल में चले जाएंगे। हाँ टोनी, तुम ठीक कहती हो, हमारी बच्चे भी इन लोग के साथ सुरक्षित नहीं हैं। तभी वहाँ पे चीलू दादा मकान ढूंढते हुए आता है और टोनी चिड़िया से कहता है, टोनी क्या तुम मुझे मकान इस जंगल में दिलवा सकती हो? हाँ चीलू दादाजी, हम लोग इस कालू और गौरी से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए हैं। वैसे भी ये जंगल हमें छोड़कर जाना है और आप कृपा करके मेरे ही मकान को खरीद लें।
फिर टोनी सारी बातें रो रो कर चीलू दादा को बताती है और पैसे लेकर मकान उन्हें बेच देती है। अब किसी अच्छे जंगल में वो लोग चले जाते हैं। चीलू तो गाने का बहुत ही ज्यादा शौकीन था। वो खूब जोर जोर से डीजे बजाकर गाने सुन रहा था। अरे गौरी, सुनती हो? इन दोनों छोटी चिड़िया का तो पर निकल आए हैं और अभी तो हमने कल ही इनकी पिटाई की है, लेकिन आज तो देखो इनके शान। अरे गौरी, तुम देखती हो, अभी इन लोगों की कल ही हमने पिटाई की है और आज खूब जोर जोर से डीजे बजा रहे हैं। लगता है इन्हें हमारा अभी कोई डर नहीं हुआ। कालू जी, आप ऐसा करिए, डंडा लेकर इन लोग की खूब पिटाई करिए। तभी कालू डंडा लेकर चील के घर पे पहुंच जाता है और बाहर से दरवाजा खूब जोर जोर से पीटता है। अरे टोनी, निकल बाहर, अभी मैं तुझे खूब गाने सुनाता हूँ। इतने जोर जोर से डीजे बजाकर हमारी नींदें खराब कर रही हो तुम। तभी चीलू दादा बाहर दरवाजे पर निकल आता है और कहता है कि किसकी नींद खराब हो रही है और इतनी जोर जोर से दरवाजा क्यों पीटे जा रहे हो तुम? अरे अरे चीलू दादा, आप यहाँ कब आए? और हमने तो समझा कि छोटी चिड़िया है। अरे नहीं नहीं, हम तो बस ऐसे ही आ गए थे, हम चलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर बताइएगा। कालू ऐसा डरते हुए बोल रहा था। तभी चीलू अंदर गया और एक लाठी लेकर बाहर निकला। कालू कौवे, मैं तुम्हारी हकीकत जानता हूँ, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। ऐसा कहकर चील ने कौवे की खूब पिटाई की, मार के उसका हाथ पैर तोड़ दिए। कालू किसी तरह भाग करके अपने घोंसले में वापस आ गया। अरे कालू जी, ये आपको क्या हो गया? आपकी ऐसी हालत किसने कर दी? अरे गौरी, हमने कल छोटी चिड़िया की पिटाई की थी, उन्होंने तो अपना मकान ही बेच दिया है। अरे गौरी, छोटी चिड़िया तो बहुत ही सयानी निकली। उन्होंने अपना मकान चील के हाथों बेचकर चले गए और मेरी पिटाई चील ने ही की है। अरे कालू, हम लोग से तो गलती हो गई, छोटी चिड़िया ही अच्छी थी, अब तो हम लोग को ही डर कर रहना पड़ेगा। हमने छोटी चिड़िया के साथ बहुत बुरा किया। गौरी, हमने कल बेवजह टोनी चिड़िया और उसके पति की पिटाई कर दी, उसी का नतीजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। जंगल में खूब तेज बाढ़ आ गई थी, जिससे वहाँ पे जो भी अनाज के दाने थे सब बह गए थे। अब जंगल के सभी पक्षी भूखे रहने लगे। गौरी बहन, मिट्टू भैया, हमें राजा के पास जाना चाहिए और हमें उनसे ही कुछ मदद मांगनी चाहिए, नहीं तो इस तरह हमारे बच्चे और हम भूखे मर जाएंगे। हाँ टोनी, लेकिन हम राजा के घर नहीं जा सकते। तुम जाओगी तो शायद तुम्हें सिपाही अंदर जाने दे। हमारी तो काय सुन के हमें लोग मारकर वहाँ से भगा देंगे। ठीक है गौरी बहन, मैं जा रही हूँ राजा के पास और कुछ न कुछ तो जरूर न्याय लेकर आऊंगी हम अपने लिए। और जैसे ही टोनी चिड़िया राजा के गेट पर खड़ी होती है, सिपाही उसे अंदर नहीं जाने देते हैं। सिपाही भैया, हमें राजा के पास जाने दीजिए, हमें उनकी मदद की बहुत जरूरत है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। अरे टोनी चिड़िया, चली जाओ यहाँ से, अभी तो हमारे राजा आराम कर रहे हैं और आराम करते टाइम उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। ठीक है सिपाही भैया, जब तक राजा अंदर से सोकर नहीं आते हैं तब तक मैं यही इंतजार करूंगी। मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ, ये मेरे बच्चों की जिंदगी का सवाल है। इस तरह से टोनी चिड़िया का इंतजार करते करते रात हो जाती है और ना तो सिपाही उसे अंदर जाने देते हैं और ना ही राजा बाहर निकल कर आते हैं।
फिर टोनी निराश होकर जंगल वापस चली आती है और बच्चे देखकर चहचहाने लगते हैं। मम्मा, क्या आप हमारे लिए भोजन लेकर आई हैं? आप राजा की दरबार गई थी ना माँ? नहीं मेरे बच्चों, आजकल इंसान बहुत ही ज्यादा निर्दयी हो गए हैं। वो हम पक्षियों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। टोनी चिड़िया, अब हम लोग क्या करेंगे? हमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। गौरी बहन, मैं आपको एक तरकीब बताती हूँ। आप अंदर जाकर के रानी का हार चुरा लाइएगा और मैं इधर सिपाहियों का ध्यान भटकाए रखूंगी। ठीक है टोनी, हम अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और चलो, कल सुबह ही हम रानी के घर जाकर उनका हार चुरा कर लाएंगे। फिर अगले दिन टोनी जाकर सिपाहियों का ध्यान भटकाती है और गौरी अंदर घुसकर रानी का हार चुरा लाती है। राजमहल में रानी के हार की चर्चा होने लगती है और राजा हार के लिए चारों तरफ सिपाहियों को ढूंढने के लिए भेज देते हैं। रानी का वो तो पुश्तैनी हार था और उसे ऐसे ही जाने देना नहीं चाहती थी। राजा ने उस हार के लिए बहुत बड़े बड़े इनाम रखे थे। जो उस हार को लाएगा उसे बहुत ज्यादा पैसे दिए जाएंगे। ये खबर सुनकर टोनी चिड़िया राजा के दरबार में फिर से जाती है और सिपाहियों से कहती है, सिपाही जी, मुझे राजा से मिलने दीजिए, मैं उस हार के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। फिर सिपाही राजा से जाकर कहते हैं, महाराज, एक चिड़िया रोज आपसे मिलने के लिए कहती है और आज तो वो रानी के हार के बारे में कुछ बताने आई है। अरे ठीक है, उसे जल्दी भेजो। तुम लोग उसे वहां क्यों खड़े रखे हो? जल्दी मेरे पास भेजो उसे। फिर सिपाही टोनी चिड़िया को लेकर राजा के पास चले आते हैं। अरे छोटी चिड़िया, क्या तुम्हें सच में पता है कि मेरी रानी का हार कहाँ है? अगर तुम उस हार के बारे में बता दोगी तो मैं तुम्हें जो इनाम रखे हैं मैं उससे भी ज्यादा तुम्हें दूंगा। राजा साहब, मैं जानती हूँ रानी का हार कहाँ है, लेकिन मैं कई दिनों से आपके पास आ रही थी। आपके सिपाही हमें मिलने नहीं दे रहे थे और आज आपको मेरी जरूरत पड़ी तो आप मुझे खुद ही बुला लिए हैं। अच्छा ठीक है, तुम पहले बताओ कि मेरी रानी का हार कहाँ है? राजा साहब, हमारी कुछ शर्तें हैं। अगर आप उसको मानेंगे तभी हम रानी का हार आपको बताएंगे। अरे टोनी, जल्दी बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मेरी रानी तो कल से खाना पीना छोड़कर सोई हुई है। राजा साहब, आपकी रानी एक दिन नहीं खाना खाई तो आपको इतना चिंता है, और आप ही सोचो कि हमारे बच्चे आज कई दिनों से भूखे हैं और हमें कोई उम्मीद भी नहीं है कि मैं उन्हें खाना कहाँ से खिलाऊं। तो सोचिए हमारे ऊपर क्या बीत रहा होगा। हाँ छोटी चिड़िया, लेकिन तुम्हारे बच्चे भूखे क्यों हैं और तुम क्या चाहती हो? राजा साहब, आपके गांव की प्रजा बहुत ही निर्दयी हो गई है। अब अपने छतों पे हमारे लिए ना तो अनाज रखते हैं और ना ही पानी रखते हैं। हमारे जंगल में बहुत ही जोर से बाढ़ आ गई है और हम सारे पक्षी अब भूखों मर रहे हैं। हमें क्षमा करें महाराज, हमारे पास दूसरा कोई उपाय नहीं था और आपके सिपाही हमें आपसे मिलने नहीं दे रहे थे, इसलिए हमें लोगों ने रानी के हार को सुरक्षित रखा हुआ है चुराकर। राजा को छोटी चिड़िया की बात सुनकर बहुत ही दया आई और उसने कहा, हाँ चिड़िया, इंसान जेवर के बिना तो रह सकता है, लेकिन भूखे पेट नहीं रह सकता है। ठीक है, मैं अभी पूरे गांव में घोषणा करवाता हूँ कि जो भी अपने छत पर अनाज के दाने और पानी नहीं रखेगा मैं उससे कर वसूला करूँगा।
इतना कहकर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दे दिया कि पूरे गांव वालों से कह दो, अगर अपने छत पर लोग अनाज के दाने और पानी नहीं रखेंगे तो हर महीने हम उनसे पैसों की वसूली करवाएंगे। छोटी चिड़िया राजा को धन्यवाद कहकर बहुत ही खुश हो जाती है और वो सैनिकों को लेकर अपने जंगल आ जाती है। उसके बाद रानी का हाल वो पक्षी लोग वापस लौटा देते हैं और गांव वाले राजा के डर से अपने छतों पे अनाज और पानी रखने लगते हैं। अब टोनी चिड़िया और जंगल के सारे पक्षी बहुत ही खुशी से रहने लगते हैं और राजा की जय जयकार करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कभी कभी हमें अपने हक के लिए थोड़ी लड़ाई और थोड़ी चतुराई भी करनी पड़ती है। अब आप ये बताएं कि आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? बच्चों का अब स्कूल शुरू हो गया था, लेकिन जग्गू स्कूल जाना नहीं चाहता था। अरे जग्गू बेटा, देखते हैं टोनी रोज स्कूल जाती है, लेकिन तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? अरे मम्मा, टोनी तो सिर्फ बच्चों के साथ घूमने के लिए जाती है। अभी तो स्कूल नया नया स्टार्ट हुआ है, कोई भी टीचर अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं। हाँ बेटा, मुझे भी लगता है टोनी तो सिर्फ घूमने के बहाने स्कूल जाया करती है, क्योंकि वो तो लड़की है ना, सोचती होगी कि घर पे रहूंगी तो मम्मी मुझसे ज़्यादा काम करवाएंगी। हाँ मम्मा, स्कूल से फोन आता है कि आपका लड़का तो वैसे भी पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और 15 दिन बीत गए, अब वो स्कूल भी नहीं आ रहा है। अरे क्या मास्टर जी, कुछ भी आप बकते रहते हैं। मेरा बेटा तो सिर्फ घर पे इंग्लिश में ही बातें करता है और आप कहते हैं कि पढ़ने में कमज़ोर है। आप ऐसे क्यों नहीं कहते हैं कि आपको डर है कहीं मेरा बच्चा आपका स्कूल छोड़ ना दे। और हाँ, आप ऐसे मेरे बच्चे की बुराई ना किया करें, उसका जब मन करेगा तो स्कूल जाएगा। और हाँ मास्टर जी, कल से मैं उसको भेजने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आप मेरे बच्चे की पिटाई ना करिएगा, मैंने तो उसे बहुत ही नाजों से पाला है। ऐसा कहकर गौरी फोन को रख देती है और जग्गू को बुलाकर कहती है, क्या रे जग्गू, तू सच में पढ़ने में कमज़ोर है? तुम्हारे मास्टर जी ने तो फ़ोन करके हमसे आज बताया है, मैंने तो उनकी एक भी नहीं सुनी। अरे नहीं मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तू कहती है तो मैं कल से स्कूल अब रोज़ जाऊंगा। फिर अगले दिन जग्गू स्कूल जाता है और सारे बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करते हैं। इसकी तो पूरी सब्जेक्ट पिछड़ ही गई थी। अब ये क्या ही करता, इसका तो मन पहले पढ़ाई में नहीं लगता, ऊपर से सारे सब्जेक्ट पीछे हो चुके थे। अब ये बेचारा करता भी तो क्या करता। छुट्टी होने के बाद जग्गू घर आ जाता है। उसकी माँ बड़े खुशी खुशी कहती है, जग्गू बेटा, आज तू पढ़ाई करके आया है और बहुत ही ज़्यादा थक गया होगा, चलो क्यों ना मैं तुझे पार्क घुमा कर लाती हूँ। जग्गू माँ के साथ बहुत ही पार्क में मस्ती करता है और ऐसे घूमते घूमते शाम हो जाती है। जब उसे स्कूल की पिटाई याद आती है तो वो उदास होकर बैठ जाता है। तभी उसी पार्क में शाम के टाइम टोनी भी आ जाती है। अरे जग्गू, तुम उदास क्यों बैठे हो? और मैं तुमको देख रही हूँ, कभी से तुम खेल रहे थे बड़े खुशी से। क्या बताऊँ टोनी, तुम्हें तो पता ही है कि सर लोग कैसे स्कूल में पिटाई करते हैं अगर होमवर्क पूरा नहीं रहता। मेरा तो एक भी वर्क पूरा नहीं हुआ है। अरे जग्गू, तुम टेंशन क्यों लेते हो? आज तुम्हारा थोड़ा सा वर्क पूरा करवा दूंगी, लेकिन क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? हाँ टोनी, मैं तुम्हारी बात ज़रूर मानूंगा, लेकिन अगर तुम मेरा होमवर्क करवा दोगी तब। जग्गू, जितना हमारे लिए पढ़ाई ज़रूरी है उतना ही हमारे लिए खेलना भी ज़रूरी है।
हमारी योगा के टीचर कहती हैं अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तभी हमारा मन पढ़ाई में लगेगा। तो मैं तुम्हें खेलने के लिए बिल्कुल भी मना नहीं करती हूँ। तुम रोज का एक टाइम टेबल बना लो। अगर तुम 2 घंटे पढ़ाई करते हो और 2 घंटा खेलोगे तो तुम्हारा वर्क भी पूरा हो जाएगा और तुम्हारा खेल भी हो जाएगा, तुम्हारा शरीर भी स्ट्रांग हो जाएगा और पढ़ाई में भी मन लगेगा। और हाँ, अगर सुबह तुम थोड़ी जल्दी उठोगे तो अपना घूमने और खेलने का व्यायाम भी तुम सुबह कर लोगे। उसके बाद स्कूल से आकर थोड़ी पढ़ाई कर लेना। फिर यहाँ पे पार्क में आकर हम लोग एक साथ खेल भी लेंगे। जग्गू खुश हो गया और बोला, टोनी क्या तुम ऐसे ही रोज करती हो, इसलिए तुम्हारी स्कूल पे बहुत ही ज़्यादा तारीफ होता है। आज से मैं भी तुम्हारे ही तरह करूँगा और मैं अब देर तक सुबह में नहीं सोऊंगा और मैं दिन भर खेलूँगा भी नहीं। मैं अपने हर काम को टाइम टाइम से करूँगा, क्योंकि जो टाइम हमारा बीत जा रहा है वो टाइम अब कभी वापस नहीं आएगा। ये सारी बातें पीछे से गौरी कौवी सुन रही थी और वो खुश हो जाती है अपने बच्चे की सारी बातें सुनकर और टोनी को बहुत ही ज़्यादा शाबाशी देती है। फिर दोनों घर वापस लौट आते हैं और अगले दिन से जग्गू भी टोनी के साथ रोज स्कूल जाने लगता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप भी अपनी किसी बुरी आदतों को सुधारना चाहते हैं? तो बस इसी तरह अपने आप को बदल लीजिए, फिर आपकी भी जीवन अच्छी हो जाएगी। फिर जाते जाते एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आपका धन्यवाद।